प्रसूता के परिजनों को बरगलाकर जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले गए दलाल। नवजात की हुई मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। जिला अस्पताल धौलपुर में निजी अस्पतालों के दलाल सक्रिय रहने के आरोप दबी जुबान से कई बार लग चुके हैं। ऐसा ही एक मामला आज फिर प्रकाश में आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला अस्पताल से प्रसूता के परिजनों को बरगलाकर दलाल निजी अस्पताल में ले गए और वहां नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और निजी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बसेड़ी इलाके के बरई गांव निवासी संजीव कुमार ने बताया कि मेरे छोटे भाई राधा कृष्ण की पत्नी प्रिया शर्मा की डिलीवरी होनी थी, जिस पर उसे बुधवार को हम धौलपुर लाए, जहां डॉक्टर बीडी जिंदल और रेणु अग्रवाल को दिखाया, जिन्होंने सोनोग्राफी कराने के बाद बताया कि बच्चा और जच्चा स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, इसलिए ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। इस पर परिजनों ने दोपहर में प्रसूता प्रिया शर्मा को जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती करा दिया। संजीव कुमार का आरोप है कि प्रसूता के पास मेरे माता पिता थे, जो गांव के सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके पास बुधवार दोपहर करीब 3 बजे के करीब लाइवलाइन अस्पताल कार्डिक आईसीयू के सामने अस्पताल रोड धौलपुर के दलाल आए और लाइवलाइन अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होने सहित अन्य लालच देकर प्रसूता को वहां ले गए। यहाँ पर रात भर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी होने का दिलासा देते रहे और सुबह 6 बजे तक हर हाल में डिलीवरी कर देने की बात कही। हम बार बार पूछते रहे, लेकिन डॉक्टर दिलासा दिलाते रहे कि नॉर्मल हो जाएगी। आज सुबह करीब 9:30 बजे जाकर डिलीवरी की गई, जिसमें नवजात बच्चा मृत निकला। संजीव कुमार का आरोप है कि नवजात सुबह करीब 6:30 बजे तक जिंदा था, लेकिन वह फंसा हुआ था, जिसे अस्पताल का स्टाफ ठीक से निकाल नहीं पाया, जिसे कोंच कर करीब 9:30 बजे निकाला गया, जिस कारण नवजात की मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में लाइफलाइन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर करण कुशवाहा का कहना है कि उनकी भावना को हम समझते हैं, उनका बच्चा एक्सपायर हुआ है, लेकिन सच्चाई और आरोप में बहुत फर्क है। मरीज के साथ उनके माँ बाप अंदर रहे, हमने सारी स्थिति उन्हें बता दी थी, हमने लापरवाही नहीं की है, पूरी कोशिश की है। जैसा वे आरोप लगा रहे हैं वैसा नहीं है। मैंने अपने भाई की वाइफ एडमिट कराई थी। ये लाइफलाइन हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जब एडमिट कराई थी तब कि नॉर्मल हो जाएगी 101%। उन्होंने बोला कि 101% नॉर्मल हो जाएगी और गारंटी भी दी थी हमें कि गारंटी है कि हम तुम्हें कल शाम तक करके दे देंगे। आज सुबह 4 बजे हमने जब पूछा कि बच्चे की और माँ की कैसी हालत है, मतलब कैसी हालत है उनकी डिलीवरी होने की, तो उन्होंने बोला कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे तक मैं तुम्हें सारा नॉर्मल करके दे दूंगा, 101% नॉर्मल करके दे दूंगा। और 6:30 बजे से बच्चा फंसा हुआ, 8:30 बजे तक उसमें फंसा रहा और बच्चे की धड़कनें 6:30 बजे तक चली। उसके बाद है ये उस बच्चे को खींचते रहे, हमको बेवकूफ़ बनाते रहे कि बच्चे की धड़कन है, बच्चे की धड़कन है, बच्चे की धड़कन है, लेकिन धड़कन नहीं रही। और हमने एंड टाइम तक उनसे ये पूछा कि भाई साहब अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, अभी भी बता दो। तो उन्होंने तब भी नहीं बताया उन्होंने, और उसके बाद बोला कि भाई साहब अब लो इनकी धड़कनें नहीं है और आप ले जा सकते हो। और बाद में हमको बता दिया कि अम्बिलाइकल कॉर्ड फंस गया है इसमें, ये फंस गया। जबकि बीडी जिंदल डॉक्टर को मैंने दिखाया था, उन्होंने बोला था कभी एडमिट कराओ, सर्जरी कराएंगे, पर लेकिन इन लोगों के दलाल यहाँ पे घूम रहे हैं। इन लोगों के दलाल लेके आते हैं और यहाँ पे लेके 100-200 रुपये लेके यहाँ पे छोड़ के जाते हैं और इनके पास प्रॉपर पूरी डिग्री नहीं है। मैंने अभी डिग्री पूछी है तो BHMS आयुर्वेदिक डिग्री लेके और ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। ना कोई स्टाफ नर्स पे डिग्री है, ना कोई डॉक्टर पे डिग्री है, फर्जी चल रहा है यहाँ पे सारा हॉस्पिटल। और इनके सारे यहाँ से वहाँ तक लेके दलाल लगे हुए हैं, 100-200 रुपये में यहाँ पे लेके आते हैं। और इन्होंने इन लापरवाही के कारण मेरे आज भाई की पत्नी की बच्चे की डेथ हो गई। महिला की मौत के बाद पियर पक्ष के लोगों ने फूंका घर की लूटपाट। बुधवार देर रात को राजाखेड़ा कस्बे में आगरा मार्ग पर चुंगी नाका के पास की निवासी एक महिला की आत्महत्या के प्रयास के दौरान आगरा के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने पति के घर में भारी लूटपाट कर उसके 2 मंजिला घर को आग लगा दी, जिसमें पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी की खासी मशक्कत के बाद भी आग से घर में भारी नुकसान हुआ है। मृतका के ससुर नारायण सिंह पुत्र लज्जाराम ने इसे लेकर राजाखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। आग लगाने से पहले आरोपी घर में लूटपाट कर 10 तोला सोना एवं 3 लाख रुपए नगद भी लूट ले गए हैं। मेरी पुत्र वधू रूमा की इलाज के दौरान आगरा में मृत्यु हो गई थी, जिसका शव भी घर के सामने डाल गए, जिसका दाह संस्कार भी नहीं होने दे रहे हैं। सभी के पास अवैध हथियार कट्टा बंदूक हैं, जिससे परिवार की जान को भी पूरा खतरा है। घटना को लेकर मृतका रूमा के भाई कृष्णा ने भी थाना राजाखेड़ा में मामला दर्ज करवाया है।
जिसमें बताया कि उसकी बहन रूमा की शादी कल्याण सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी सिद्ध बाबा का मंदिर चुंगी नाका के पास शमशाबाद रोड राजखेड़ा से करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके 4 वर्ष का पुत्र तेजवीर भी है। करीब 2 वर्ष पूर्व से ससुरालीजन दान दहेज लाने के लिए उस पर दबाव डालते थे। वह घर पर नहीं बोलती थी तो उसकी मारपीट करते थे। एक बार घर से 75,000 रुपये लेकर आई थी, फिर उसके कुछ दिनों के बाद उसकी मारपीट की। पंचायत जुड़ी मेरे घर वालों ने 2.5 लाख रुपए और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए का सामान, एक जंजीर और अंगूठी में देने के बाद भी मारपीट जारी रही। करीब 4 महीने पूर्व कल्याण सिंह उर्फ कान्हा के अवैध संबंध फरेरा थाना वाहा आगरा निवासी तलाकशुदा महिला से हो गए थे। रूमा ने अवैध संबंधों का विरोध किया, जिस पर उसके साथ मारपीट की गई। रूमा को पति कल्याण सिंह, ससुर नारायण सिंह सहित अन्य लोगों ने बहुत बुरी तरह से लाठी डंडों से मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटका दिया। तब से ही रूमा आगरा में भर्ती थी। रूमा ने वेंटिलेटर पर जिंदगी मौत से लड़ते हुए 28 जून को सुबह 3:20 पर अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांसद दुष्यंत सिंह ने लिया सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद। संत शिरोमणि सुधा सागर जी महाराज बुधवार शाम को धौलपुर आए थे। आज गुरुवार को वे जैन मंदिर मनिया पहुंचे, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह कार्यकर्ताओं के साथ मनिया पहुंचे। सिंह ने पैर छूकर महाराज का आशीर्वाद लिया और धौलपुर एवं पूरे प्रदेश में सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह की ओर से महाराज को श्रीफल भी भेंट किया गया। ईदगाह में नमाज अदा कर मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ। गुरुवार को सुबह धौलपुर सहित जिले भर में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज धौलपुर के लोगों ने ईदगाह में शहर काजी डॉक्टर मतीन खां गौरी के साथ ईद की नमाज अदा कर अमन चैन और मुल्क में सुकून की दुआ मांगी। ईद को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल देखा गया। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों द्वारा ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान धौलपुर जिले में सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल दिखाई दी। मुस्लिम समाज के लोग नए नए परिधानों में सज धज कर ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर अमन एवं चैन की दुआ की। वहीं ईद के मौके पर नेताओं ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, भाजपा नेता दुष्यंत शर्मा, उपेंद्र कुशवाहा, अमित मुदगल, गोरेलाल कुशवाहा सहित अन्य नेता ईदगाह पहुंचे और ईद की मुबारकबाद दी। पुरानी छावनी में भी अदा की गई नमाज। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित पुरानी छावनी डगरिया वाली मस्जिद में मौलाना मोहम्मद रियाज के द्वारा नमाज अदा की गई, जिसमें छावनी के सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज में फिरोज खान, हफीज खान, वशीर खान, संजय खान, दानिश खान सहित अन्य ने नमाज अदा की और पूरे देशवासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस धौलपुर शहर के सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख सभी इस धौलपुर में अमन चैन से रहते हैं, इसी तरह से अल्लाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का समन्वय बना के रखें और भाईचारा बना के रखता हूँ। मैं 2 बार अपने पापा के साथ गया था और मुझे पता था हर साल पापा आते थे। तो आज तो है नहीं, लेकिन वही चीज़ थी साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए पापा नहीं है तो कोई आया नहीं हो। तो मैं हर साल आपके बीच ऐसे आता हूँ। पहले तो आप सभी को, सभी मेरे भाईचारे को ईद मुबारक साहब, और आपसे मिलते हैं। राम राम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आपको जो मुराद हो आज बकरा ईद पे। आज हम ईद उल अजहा बकरीद मना रहे हैं और बकरीद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम यादगार है। ये हमें बुराइयां छोड़ने की ताकीद देती है और हमारी सभी मुस्लिम भाइयों से भी अपील है कि इस मुबारक त्यौहार को सुकून बख्श तरीके से घर पर बनाएं और जो जानवर ज़िबा करें उसकी नुमाइश ना करें, घर पर रहकर इस त्यौहार को मनाएं, नालियों में खून ना बहाएं, गंदगी ना करें और जैसे कि राज्य सरकार के आदेश हैं उसको फॉलो करें, तभी हमारी असल में कुर्बानी होगी। शुक्रिया।
मॉडर्न एजुकेशन के साथ बच्चों को संस्कार देने वाला एकमात्र धौलपुर पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, क्योंकि अब आ गया है धौलपुर का पहला 3D तकनीक से पढ़ाने वाला स्कूल, जो कि हिंदी मीडियम 12वीं क्लास तक है, जिसके सब्जेक्ट साइंस और आर्ट्स है, जो कि 39 सालों से आपकी सेवा में है। और तो और इस स्कूल में आपके बच्चों को अच्छा प्ले ग्रुप एक्टिविटीज, बेस प्लानिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, अच्छे संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नवोदय कोचिंग और मिलिट्री कोचिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। यहाँ के टीचर वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि हर बच्चे पर रखेंगे पूरा ध्यान। तो अब सोचना क्या है, आज ही अपने बच्चों का एडमिशन धौलपुर पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पता केला कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। फांसी के फंदे पर झूलकर महिला ने की जीवन लीला समाप्त। पीहर पक्ष ने दहेज, प्रताड़ना व हत्या का लगाया आरोप। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में बीती रात 30 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे आसपास सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय प्रियंका पत्नी शिवशंकर जादव ने किन्हीं कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं प्रियंका के पिता फेरन सिंह ने राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि प्रियंका के ससुराली जन उसको दहेज के लिए शुरुआत से ही परेशान करते थे तथा उसको अमानवीय यातनाएं देते थे, जिससे परेशान होकर उसने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने का कदम उठाया है। प्रियंका को ससुराली जनों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। वहीं राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। 7 वर्ष का मासूम बच्चा छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गई प्रियंका। प्रियंका राजाखेड़ा के बसई घियाराम गांव की रहने वाली थी, जिसका विवाह अंबरपुर के शिवशंकर के साथ करीब 11 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसके पास एक बेटा भी था, जिसकी उम्र महज 7 वर्ष है, जिसको छोड़कर प्रियंका चल बसी। खाना पहुंचाने में लेट हुई पत्नी तो पति ने कर दी हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने महज 12 घंटे में किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में कोलारी थाना क्षेत्र के गांव मालौनी पवार में पति द्वारा की गई पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 12 घंटे में ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजवीर पुत्र सुमेरा जाटव को पुलिस की ओर से गिरफ्तार करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद सामने आया कि पत्नी खाना पहुँचाने में लेट हो गई थी। तभी पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी होने के बाद राजवीर काफी आक्रोशित हो गया और उसने पत्नी को अपनी साफी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की ओर से अपना जुर्म कबूल कर लिया गया है। सड़क किनारे घूम रहे व्यक्ति की बस से कुचलकर मौत। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में मिडवे के पास सड़क किनारे घूम रहे एक व्यक्ति को बस ने कुचल दिया। बस के नीचे आने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची निहालगंज पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि धौलपुर से आगरा की ओर जा रही प्राइवेट बस के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें 42 वर्षीय राजू पुत्र श्याम बाबू यादव निवासी गौशाला कॉलोनी मृत हालत में मिला। मौके पर पहुंचे परिजनों के मुताबिक व्यक्ति सुबह घर से घूमने के लिए निकला था। घर वापस लौटने से पहले ही वह बस की चपेट में आ गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर थाने पहुंचा दिया। पूरे मामले में पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सूचना मिली कि मिडवे के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो एक डेड बॉडी, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, एक डेड बॉडी पड़ी थी, तो उसको चेक किया मौके पर तो उसकी मौत हो गई थी। उसको मोर्चरी में रखवाया गया और बस को थाने पर करवाया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसका नाम था राजू सनोव, श्याम बाबू, जाति यादव, उम्र 45 साल की, निवासी महाराणा प्रताप नगर, गौशाला, थाना न्यालगंज। पंखा सही करते समय दुकानदार की मौत। गुरुवार दोपहर को सैंपऊ कस्बे में दुकान के पंखे को सही करते समय करंट लगने से 40 वर्षीय दुकानदार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार राजेश पुत्र लक्ष्मण मोदी निवासी पुराना बाजार सैंपऊ गुरुवार दोपहर को अपनी दुकान के सामने टीन सेट में लगे पंखे को सही कर रहा था। तभी बारिश के कारण पंखे में करंट आने से वह अचेत होकर गिर पड़ा, जिसे परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपऊ पर ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, लेकिन उसने जिला अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक के 3 बेटी और 1 बेटा है। अचानक करंट से हुई मौत के बाद परिजनों में कोहराम और चित्कार मच गई। मौत होने पर सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपऊ लाया गया। थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तिवारी मैथ क्लासेज एवं चौधरी साइंस क्लासेज ने प्रतिभाओं का किया सम्मान। तिवारी मैथ क्लासेज एवं चौधरी साइंस क्लासेज गौशाला कॉलोनी धौलपुर की ओर से गुरुवार को 10वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल पूर्व छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों का सम्मान समारोह का आयोजन धौलपुर के पूर्व प्रधान धौलपुर मोनू जादव की अध्यक्षता एवं समाजसेवी प्रिंस सोंडावाल, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत के मुख्य आतिथ्य में किया गया। समारोह की शुरुआत सरस्वती मां की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा, आगरा से बायोलॉजी के व्याख्याता हरिकांत दुबे, राज्य अवार्डी व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, प्रेम त्यागी मंच पर मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभावान सम्मान समारोह में अतिथियों के द्वारा प्रतीक चिन्ह, घड़ी, सरस्वती, घाटू श्याम जी की प्रतिमा एवं फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के 10वीं में गणित व विज्ञान विषय में 100 में से 100 एवं 90% अंक प्राप्त टॉपरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान मोनू जादव ने गुरुओं को याद कर नमन करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन के संस्मरण साझा किए और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि प्रिंस सोंडावाल ने नीरज तिवारी एवं दिग्पाल चौधरी की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि यह गौरव का विषय है कि धौलपुर के बच्चे यहाँ पढ़कर पूरे भारत के कोने कोने में जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं, जिन्हें तराशने का कार्य इन दोनों शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने उत्साहवर्धन करने वाली मनोहारी कविता पाठ कर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि भगवान सिंह मीणा, प्रेम त्यागी ने भी अपने विचार प्रकट कर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को भी प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। तिवारी मैथ क्लासेज के संस्थापक नीरज तिवारी व साइंस क्लासेज के संस्थापक दिग्पाल चौधरी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर परमानंद ठेकेदार, संदीप शर्मा, रमा शंकर, केदारनाथ शर्मा, बनमारी लाल पाठक, सोनू शर्मा, ब्रजमोहन त्यागी, परमजीत परमार, दीपू कटारा, हरवेंद्र तिवारी, शांति स्वरूप शर्मा आदि मौजूद रहे। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक देवकी नंदन शर्मा ने किया। प्यासे को पानी पिलाना पुनीत कार्य, विधायक शोभा रानी। एकादशी एवं ईद के त्योहार पर शिक्षकों ने राहगीरों को पिलाया शरबत। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से संचालित सार्वजनिक प्याऊ पर देवसैनी एकादशी के पावन पर्व एवं ईद के पवित्र मौके पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पहुंचकर अपने हाथों से राहगीरों को शीतल शरबत पिलाया। इस मौके पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि गर्मी के मौसम में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है। उन्होंने शिक्षकों की ओर से गर्मी की ऋतु में शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ संचालित करने की सराहना की। शिक्षाविद रामअवतार शर्मा ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है।
संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि संगठन अपनी मांगों के साथ सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। पिछले 8 सालों से लगातार जल मंदिर सार्वजनिक प्याऊ का संचालन किया जाता रहा है। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर व महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गर्मियों में राहगीरों के लिए प्याऊ के साथ संघ की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए 5-5 परिंदे लगाकर दाने पानी की व्यवस्था भी की जाती है। इस मौके पर नंद किशोर लोधी, मनोज झा, अलिंद चौहान, दिनेश शर्मा, पवन मित्तल, विनोद सारस्वत, मोनू रजक, अवधेश सारस्वत, राजेश कुमार शर्मा, रघुवर दयाल, राजकुमार राजपूत आदि मौजूद रहे। एकादशी के पावन त्योहार और ईद के पवित्र मौके पर आज हम शिक्षक साथियों की ओर से जो हमारी सार्वजनिक प्याऊ संचालित है उसमें राहगीरों और आमजन के लिए शीतल शरबत का वितरण किया गया। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां एनएसएस, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ईएलसी, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर। रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर। पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पाए। विगत कई वर्षों से लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निःशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। बाड़ी में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। नमाज अदा कर मांगी अमन और चैन की दुआ। ईद उल अजहा का त्योहार खूब धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देश प्रदेश सहित धौलपुर जिले में मनाया गया। बाड़ी में भी लोगों में इस त्योहार को लेकर काफी उमंग उत्साह देखा गया। बाड़ी की तमाम मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सुबह से ही मुस्लिम भाई नए नए कपड़े पहनकर मस्जिदों की तरफ जाते दिखाई दिए। बाड़ी में भी ईद उल अजहा की सबसे पहली नमाज ईदगाह पर 6:45 पर अदा की गई और 7 बजे सब्जी मंडी चौराहे पर मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस पर अदा की गई और उसके बाद 7:30 पर गुमट जामा मस्जिद पर हाफिज बरकत उल्ला साहब द्वारा नमाज अदा कराई गई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया और फिर देश दुनिया में अमन चैन शांति सुकून के लिए दुआ मांगी गई। दुआ पढ़ने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज में सभी मस्जिदें पूरी तरह से भरी नजर आईं। ईद उल अजहा का त्योहार हमें भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ सच्चाई की राह पर चलने का सबक सिखाता है और यह त्योहार हमें कुर्बानी करने की मिसाल पेश करता है।
बाड़ी की तमाम मस्जिदों में अदा की गई नमाज। बाड़ी की सभी मस्जिदों में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने समर्थकों के साथ हाजी मलिक राज मोहम्मद खान के घर पहुंच गए, उनकी कुशलक्षेम पूछी और ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं भाजपा की ओर से सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंगल ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, लाखन सिंह यादव, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, नगर पालिका उपाध्यक्ष अहमद जमा खां, भाजपा नेता दिनेश गर्ग बागथरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चंसौरिया, पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी सहित तमाम लोगों ने मलिक को ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि बाड़ी में ईद का त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की भी माकूल व्यवस्था देखी गई। ईद का त्योहार है, हमारे बाड़ी के अंदर सभी लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी भाईचारे से हर त्योहार को मनाते हैं। ईद के त्यौहार पर भी हमारे सभी हिंदू भाई एक दूसरे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक देते हैं। और जब होली और दीपावली पर भी हमारे सभी मुस्लिम समाज के लोग हर त्यौहार पर, जैसे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एक दूसरे के बढ़ चढ़ के ना त्योहारों पर मेल जोल रहता है। और जहाँ पर सभी भाईचारे से करते हैं, जहाँ पर कोई ना तो हिंदू का ना कोई मुसलमान का, कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो और लोग अफवाह उड़ाते हैं। जगह जगह होती है कि जहाँ पर उधम हो गया जहाँ हो गया। हमारे यहाँ तो सभी एक दूसरे के त्यौहार, हिंदू मुसलमान सभी अपना त्यौहार मानते हैं, सभी भाईचारे से मनाते हैं। आप लगातार 15 साल से ईद बकरीद पर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? मैं 15 साल से नहीं आ रहा हूँ, मैं 25 साल से आ रहा हूँ। उससे पहले से ही आ रहा हूँ, लगभग 25 साल से आ रहा हूँ, मैं 15 साल से नहीं आ रहा हूँ। और बराबर आ रहा हूँ, बकरा ईद पे भी आ रहा हूँ, वो बड़ी ईद पे भी आता हूँ। और होली पे, दिवाली पे, हर त्यौहार पे मैं मार्केट में जाता हूँ। जैसे ईद पे भी आता हूँ, जैसे होली दिवाली पे भी जाता हूँ। चंद लोग अभी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए त्योहारों पे नजर आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है आपका? वो तो मैं आपको बताऊँ कि बरसात हो रही है, अब स्टार्टिंग हो गई है, तभी आप देखना कि तमाम तरह के मेढ़े को उचकेंगे और बरसात चली जाती, फिर वो का नाम वो नीचे ज़मीन में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से वो तमाम तरह के कीड़े मकोड़े बरसात में तो आते हैं, सर्दी में नहीं आते, गर्मी में नहीं आते। तो ये तो अभी थोड़ा सा चुनाव का, ये तो नहीं जानते कि सिर्फ 6 महीने 1 साल पहले चले जाओ, मैं थोड़े बहुत जगह घूमे आओ और उससे चुनाव हो गया। बिल्कुल सबको मैं दी है और अब भी दे रहा हूँ कि सभी लोगों को ईद मुबारक। ईद त्याग और बलिदान का त्यौहार है। सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान अमन चैन बना रहे। सभी मुसलमान भाइयों को ईद की लाख लाख बधाइयाँ। मैं तो बचपन से, मेरे घर के सामने ईद है, मस्जिद है, मैं तो सुबह से बचपन से ईद मनाता हूँ। दोनों ईदों में सभी मुसलमान भाइयों से खुशी का त्यौहार है जी। हमारे देश में भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, यही दुआ है खुदा से, सबको सम्मति दे भगवान। जय हिंद, जय भारत। मैं उत्तम सिंह जाटव, चेयरमैन प्रतिनिधि नगरपालिका मंडल बाड़ी। आज ईद का पर्व त्यौहार है। मैं सभी ज़िले वासियों को, मुस्लिम भाइयों को ईद के त्यौहार के सुख शांति की कामना करता हूँ। और मैं विशेषकर बाड़ी विधानसभा, बरसेड़ी विधानसभा के मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सभी भाई हमारे यहाँ तो मुस्लिम हिंदू सब मिलकर एक दूसरे के गले लगाकर त्योहारों को मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। शांतिपूर्वक यहाँ तो त्यौहार मनाए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं लाखन सिंह यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। इस पावन पर्व पर ईद के शुभ अवसर पर अपन पूरे बाड़ी विधानसभा के मुसलमान भाइयों को तहे दिल से ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आगे सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। और मेरी तरफ से सभी मुसलमान भाइयों को एक बार तहे दिल से ईद की शुभकामनाएं। हमेशा फलें फूलें और यही बाड़ी के अंदर सौंदर्य बना रहे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना है आपका? बकरीद एक त्यौहार है मिलजुल का, भाईचारे का। सभी ईद की सभी मिलजुल के बनाएं और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ईद मुबारक।
قال تعالى ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. शर्मथरा कस्बे में भी धूमधाम से मनाया ईद उल जुहा का त्योहार। शर्मथरा कस्बे में गुरुवार को ईद उल जुहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ईदगाह में नमाज अदा करके अल्लाह ताला से बरकत तथा अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज अदा के दौरान मस्जिद में पहुंचकर चेयरमैन जलाल खान सहित कस्बे वासियों ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद पर्व की बधाई दी। इस मौके पर चेयरमैन जलाल खान ने कहा कि ईद का त्योहार हमें भाईचारे का संदेश देता है, जिसमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम भाइयों को बुराई के रास्ते को त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलने की नसीहत दी। ईद के त्योहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा विश्व में अमन चैन की दुआ मांगी गई। ईद उल जुहा पर्व को देखते हुए ईदगाह के निकट पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। ईद उल जुहा पर्व पर नमाज अदा करने के लिए इस्लाम धर्म के अनुयायी गुरुवार सुबह से ही ईदगाह में जमा होना शुरू हो गए थे। हजारों की संख्या में मुसलमानों ने नमाज अता की। नमाज के बाद में सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल जुहा की बधाई दी तथा सुखद भविष्य की कामना की। इस मौके पर चेयरमैन जलाल खान, पूर्व सरपंच गुड्डी मौर्य, सुनील जिंदल, भुट्टो खान, मुन्ना खान, साहिद साहनी सहित बड़ी संख्या में कस्बेवासी मौजूद रहे। विधायक बैरवा रहे क्षेत्र के दौरे पर, आम जन की सुनी समस्याएं। एससी आयोग के अध्यक्ष व बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा गुरुवार को बसेड़ी क्षेत्र के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुन मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 योजनाओं में आमजन को गारंटी भी दी जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए पंजीयन कराने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत हरजूपुरा के गांव गड़ी में ग्रामीणों की मांग पर 7 लाख रुपए सीसी रोड के लिए देने की घोषणा की है। ग्राम पंचायत अदसूमा के गांव पाली में विधायक निधि से स्थानीय लोगों की मांग पर 5 लाख रुपए सीसी रोड के लिए देने की घोषणा की। ग्राम पंचायत कुनकुटा के गांव लेवड़ापुरा में पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्री परमार, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सदस्य भगवान सिंह कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष राम खिलाड़ी शर्मा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा, वरिष्ठ नेता सोनू परमार, परसोत्तम शर्मा, अतसूमा सरपंच राकेश गुर्जर, सरपंच बोरेली बंटू परमार, जिला परिषद सदस्य राजवीर सिंह, रामबली शर्मा आदि मौजूद रहे। नादनपुर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया ईद का त्योहार। धौलपुर जिले के नादनपुर में आज मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद उल अजहा के अवसर पर सुबह 8 बजे मुस्लिम समाज के लोगों ने नादनपुर कस्बे में स्थित मस्जिद में नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज मस्जिद के मौलाना मोहम्मद सावान नदवी द्वारा अदा कराई गई। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं हिंदू समाज के लोगों ने मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान हिंदू समाज के युवक ताराचंद शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठंडा पिलाकर स्वागत किया। वहीं नादनपुर थानाधिकारी राम अवतार बैरवा के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नादनपुर मस्जिद के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इस दौरान मौलाना मोहम्मद सावान नदवी, अली सैन टेलर, हाकिम खान, शाबिर खान, बरकत खान, जावेद टेलर, इस्लाम खां, शेर खां, अल्लाह नूर, सुन्नत खान, खलील, शहजाद खान एवं हिंदू समाज से दिनेश पत्रकार, ताराचंद शर्मा, मान सिंह परमार, ओमकार शर्मा, विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। आज ईद का दिन है जिसे ईद कुर्बान के नाम से जाना जाता है। ईद का दिन हमें ये पैगाम देता है असल में अपनी इना को, तकब्बुर, घमंड को कुर्बान करना है। बकरे की कुर्बानी करना असल नहीं है, अपने घमंड को, अपने गुनाहों को, अपनी गलत करतूतों को ख़त्म करना है, इसकी कुर्बानी देना है, वक्त की कुर्बानी देना है। सबसे मेन काम यही है जो हमको पैगाम देता है ईद का, कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको कुर्बान कर देना है, उनको छोड़ देना है।
उनको मिटाना है अपनी ज़िंदगी से, अच्छे रास्ते पे आना है, अच्छा जीवन जीना है। यही पैगाम हमको ईद का दिया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशानुसार आज मुस्लिम भाइयों के त्यौहार ईद के त्यौहार पर पुलिस की माकूल व्यवस्था के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे, आदेश भी आए थे। इसके तहत पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई नादनपुर थाने में कि कस्बा में मस्जिद में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की गई। इसमें करीब 150 से 250 लोग शामिल हुए थे। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला ने 92%, रामब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहालिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य टी.डी. चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मस्त, बाकी सब बस। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10 तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। अवैध देसी शराब के 431 पब्बे के साथ 2 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमतरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बड़ा गांव में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ 3 अलग अलग स्थानों भैरव बाबा के मंदिर पास बड़ा गांव से हरिपाल उर्फ रामरज पुत्र धांसू कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 215 पौवा अवैध देसी शराब 1 बाइक जब्त की है। इसी प्रकार चामुंडा मंदिर के पास बड़ा गांव से अशोक पुत्र मुंशी कुशवाहा को 65 पौवा अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार गांव कसारियापुरा के जंगल में कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 151 पौवा व 1 बाइक को जब्त किया है। वहीं मौके से प्रेम सिंह उर्फ बबलू पुत्र हरविलास कुशवाहा उबड़ खाबड़ रास्तों व जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशन में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत थाना सरमतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कुल 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 3 प्रकरण में 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से कुल 431 अवैध देसी शराब के पौवे एवं अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। तीसरे प्रकरण में मुलजिम पुलिस दबिश को लेकर भाग गया था, उसके कब्जे से मिले। सैंपऊ कस्बे में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। सैंपऊ कस्बे में ईद का त्योहार गुरुवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह करीब 8 बजे मदरसे और जामा मस्जिद में नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सैंपऊ थाना प्रभारी कप्तान सिंह भी स्थिति का जायजा लेते रहे। इस दौरान PCC सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा,
उस्मानी समाज के जिला अध्यक्ष अकबर खान, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, हजरत खान एडवोकेट, ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा, नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी, नाजिम खान, शकूर खान, उप सरपंच भूरा शाह, सुबान खान, फिरोज खान, शफीक साहब, अमर खां, युवा नेता भूपेंद्र परमार, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय पहाड़िया, बादशाह खान, अजमत खान आदि लोग मदरसे में मुबारकबाद देने पहुंचे, जहां एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं और बधाई दी गई। आज ईद अजहा के मौके पर नमाज अदा की गई सैपू कस्बे की कब्रिस्तान ईदगाह मस्जिद में। उसमें हजारों की तादाद में नमाजी मौजूद थे। मौलाना मुसीर के द्वारा नमाज अदा कराई गई। उसमें पूरा प्रशासन तंत्र हमारे साथ एक दूसरे से ईद मिलने के लिए गले लगाया और दुआ में पूरे जहां के लिए, पूरे अमन चैन के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ईद के दौरान नमाज में दुआएं मांगी गई और दुआ के बाद में सब लोग एक दूसरे से बधाइयां देने लगे, गले मिलने लगे। जरा बच के निकलना रे बाबा, सड़क पर गहरे गड्ढे हैं, आए दिन हो रही दुर्घटनाएं, लेकिन ध्यान किसी का नहीं। धौलपुर शहर में राजाखेड़ा बाईपास के पास सर्विस रोड पर इतने गड्ढे हैं कि आवागमन मुश्किल हो रहा है। कोई आम वाहन चालक ही नहीं, यहाँ से होकर हर रोज कोई न कोई अधिकारी भी निकलते हैं, लेकिन सब दिखते हुए भी इन गहरे गड्ढों की ओर किसी का ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता। आए दिन कोई न कोई वाहन इन गड्ढों में पलट जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहाँ तक कि 2 पहिया वाहन चालक तो रोजाना फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजाखेड़ा बाईपास ओवर ब्रिज से लेकर स्पाइसी ट्रीट और आगे तक सर्विस रोड पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जहां से रात में तो दूर दिन में आवागमन करना काफी मुश्किल और जोखिम भरा हो रहा है। NHAI की अनदेखी और लापरवाही के चलते शहरवासियों सहित आम जन को इन गड्ढों की वजह से परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन की नजर में होते हुए भी कोई कदम उठाने की जहमत तक नहीं उठाई है। अभी ये हाल है तो सोच के देखिए, बरसात के दिनों में यहाँ से आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा। रात्रि के समय में सड़क पर कम पानी समझकर बाहर से आने वाले वाहन चालकों को इसका अंदाजा तक नहीं है, जिससे कोई बड़ी घटना हो सकती है। गुरुवार को एक प्रत्यक्षदर्शी आशुपाल ने फर्स्ट ट्रैक को कुछ फोटोज भेजे और हालत बयां की। इन तस्वीरों में ही पूरी स्थिति नजर आ रही है। आखिर NHAI वो स्थानीय प्रशासन किस घटना का इंतजार कर रहा है? तभी तो आपसे कह रहे हैं, जरा बच के निकलना रे बाबा। वीर सपूतों के बोर्ड का किया अनावरण। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के मावली का नंगला गांव में महाराणा प्रताप और वीर विक्रमादित्य परमार के बोर्ड का अनावरण किया गया। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मल्लंगा ने दोनों वीर सपूतों के प्रतिमा बोर्ड का उद्घाटन करते हुए अनावरण किया। इस मौके पर बाड़ी प्रधान अजय सिंह मल्लंगा, श्री राजपूत करणी सेना अध्यक्ष धौलपुर अजय राज परमार, रामवरण सिंह, शोभरन सिंह गलेता, विजय राजपूत, कौशल तोमर, विनय परमार, राजा भैया, प्रदीप सिसोदिया, राज परमार, मानवेंद्र आदि मौजूद रहे। बिजली करंट की चपेट में आने से 2 भैंस की मौत। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के बीरपुर गांव में 2 भैंस की बिजली करंट से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीरपुर गांव निवासी सीता पत्नी वीरेंद्र की भैंसें सुबह जब तालाब से पानी पीकर वापस घर की तरफ आ रही थीं, तभी रास्ते में सड़क किनारे लगे विद्युत पोल में आ रहे करंट की चपेट में आ गईं। खंबे में आ रहे करंट से चिपककर 2 भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता ने बरसईडांग थाने में विद्युत विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता को भारी क्षति हुई है। उसने प्रशासन से उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95%
और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, कस्बे में निकाली यात्रा। उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन गुरुवार को राघव पैलेस बसेड़ी में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सुबह के समय गांधी दर्शन यात्रा गांधी त्राहा से जगनेर बाईपास रोड होते हुए आयोजन स्थल राघव पैलेस तक निकाली गई। पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 सदस्य तथा नगर पालिका बसेड़ी के प्रत्येक वार्ड से 2 सदस्य आमंत्रित किए गए। इसी के साथ ही जिला संयोजक एवं ब्लॉक संयोजक शांति अहिंसा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में 150 सदस्य, जिनमें प्रत्येक वार्ड एवं प्रत्येक गांव से आमंत्रित किए गए, जिनमें महिला एवं युवा सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांधी दर्शन पर आधारित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, गांधी जी के खादी एवं रचनात्मक कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराना रहा। कार्यक्रम में एसडीएम कुणाल राहन द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर तहसीलदार मनोज भारद्वाज, विकास अधिकारी ताराचंद मीणा, राकेश कुमार, नगर पालिका चेयरमैन चंद्रकला कुशवाहा, धर्मेंद्र शर्मा, संजय सिंह, राघवेंद्र सिंह, अशोक कुमार, हरिशंकर शर्मा, दीनदयाल पाठक, बद्री प्रसाद जाटव, लाखन सिंह बागथर, देवेंद्र गुजर खिडौरा सहित कई लोग मौजूद रहे। भूप सिंह बने कोली कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष। धौलपुर शहर में कृष्णावाली बगीची में जिला कोली कर्मचारी संगठन धौलपुर की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें संगठन का आगामी अध्यक्ष भूप सिंह कोली को सर्वसम्मति से चुना गया। मोहन सिंह साक्य ने भूप सिंह का अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव किया तथा नाहर सिंह द्वारा अध्यक्ष पद के लिए उनका समर्थन किया गया। सभा में उपस्थित सभी कर्मचारी बंधुओं द्वारा ताली बजाकर भूप सिंह को समर्थन दिया गया। अंत में सभा की अध्यक्षता कर रहे रामचरण लाल साक्य प्रधानाचार्य बाड़ी द्वारा अध्यक्ष पद के लिए भूप सिंह के नाम की घोषणा की गई। इस अवसर पर भूप सिंह द्वारा महामंत्री पद पर अमृतलाल साक्य बाड़ी व कोषाध्यक्ष पद पर दीपचंद महावर को बनाए जाने की घोषणा की गई। तीर्थराज मचकुंड को इको टूरिज्म विकसित करने की मांग। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री चौबे को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला धौलपुर द्वारा केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जाखड़ व धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया से मिलकर विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि मचकुंड धाम, जिसे रणछोड़ नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और जिला सामान्य चिकित्सालय धौलपुर का संचालन मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज की 90% फैकल्टी अभी भी खाली है, जिसको जल्द से जल्द भरा जाए। विकास अग्रवाल और विष्णु भारद्वाज ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में पानी की समस्या और आवागमन के लिए सड़क मार्ग पर रोड लाइट नहीं है, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय योजना से सभी कार्यों को जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रांत निजी विश्वविद्यालय संयोजक अभिनव सिंह, जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष विकास अग्रवाल, योगेश मीणा, विष्णु भारद्वाज, आकाश बघेल, अंकित सेन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कबीर आश्रम पर मनाई जाएगी 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित स्वर्णधाम संत कबीर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर चरण पादुका पूजन, गुरु शिष्य दीक्षा संस्कार और अन्य धार्मिक आयोजन होंगे। संत कबीरदास आश्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन धार्मिक आस्था के साथ किया जाएगा। संत अमृतदास महाराज ने बताया कि संत समागम में विद्वानों द्वारा संत वाणी को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कबीर आश्रम के प्रवक्ता धनेश जैन के अनुसार भव्य पांडाल एवं जन सहयोग से भोजनशाला तैयार की जाएगी, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
इस आयोजन में जगदीश प्रसाद, जमुनादास आश्रम के संत सरजूदास महाराज, श्रोमन दास महाराज सहित बड़ी संख्या में समाजजन अपना सहयोग करेंगे। खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का हुआ आयोजन। गुरुवार को बसेड़ी में खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि बसेड़ी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 42 आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर मौके पर ही आवेदकों को लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन जारी किए गए। साथ ही सभी को भविष्य में उच्च क्वालिटी की खाद्य सामग्री बेचने एवं निर्माण करने की हिदायत दी गई। व्यापार मंडल महामंत्री रवि गोयल ने बताया कि शिविर के दौरान किराना, तेल मिल, आटा चक्की, मिठाई, दूध, डेयरी, जूस, चाट संचालित करने वाले दुकानदारों से फूड लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए, जिनके मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किए गए। इस दौरान मनोज गोयल, सोनू, लव गोयल, राघव गोयल, विजय गर्ग, दर्शन लाल, अर्पित गर्ग, कुलदीप परमार सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के निर्देश अनुसार समस्त जिले में 15 जून से 15 जुलाई तक लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज बसेड़ी का शिविर में लाइसेंस का शिविर लगाया गया है, जिसमें कुल 43 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और 43 के 43 को मौके पर ही लाइसेंस इशू कर दिया। राम का नाम लेने से होता है उद्धार, निर्मल शर्मा। राम कथा में सुनाया सूपनखा प्रसंग। धौलपुर शहर में हनुमान मंदिर सागरपाड़ा पर बलराम बाबा के सानिध्य में चल रही राम कथा के 6वें दिन कथावाचक निर्मल शर्मा ने सूपनखा प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम से विवाह करने की इच्छा जताते हुए सूपनखा ने प्रस्ताव रखा। इससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। नाक कटने के बाद सूपनखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंची और इस घटना के बारे में बताया। उसने रावण को कई उलाहना भी दिए। सूपनखा ने भाई रावण को बताया कि वनवासी राम लक्ष्मण के साथ एक बहुत सुंदर स्त्री रहती है, उसका नाम सीता है। रावण ने सीता के हरण की योजना बनाई और अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में वन में घूमने के लिए कहा। शर्मा ने कहा कि रावण की इच्छा के अनुसार मारीच वन में मृग का रूप रखकर घूम रहा था। तभी सीता की नजर उस पर पड़ी तो उसने मृग को पाने की इच्छा जताई। राम उसके पीछे चले गए। इतने में मृग बने मारीच ने माया रचकर लक्ष्मण को आवाज लगाई। लक्ष्मण भी उस आवाज की ओर जाने लगे। तभी रावण ने आकर सीता को आवाज लगाई और उसका अपहरण कर विमान में बैठाकर ले जाने लगा। तभी जटायु ने उसे रोकने के लिए युद्ध शुरू कर दिए। इसके बाद रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए। कथा के दौरान महाराज निर्मल शर्मा ने संगीत में भजन भी प्रस्तुत किए। इस पर श्रद्धालु झूम उठे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।